नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे कुमाऊं पर कब्जे की जंग की। तो उत्तराखंड के कुमाऊं में पिछले 1 महीने से राजनीतिक तपिश बढ़ती जा रही है। कुमाऊं की पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मयूख महर पिछले कई दिनों से पिथौरागढ़ में धरने पर बैठे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी, टैक्सी यूनियन सहित कई संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस विधायक मयूख महर का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 6 दिनों से जारी है और यह धरना नैनीसैनी हवाई पट्टी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने और बेस हॉस्पिटल संचालित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। इस दौरान मयूख महर ने कहा है कि या तो नैनीसैनी से हवाई जहाज उड़ेगा या फिर कलेक्ट्रेट से मेरा मृत शरीर उठेगा। उनके इस आक्रामक रुख से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दबाव में आए हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मयूख महर को फोन कर आश्वासन दिया है राज्य सरकार पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे से विमान उड़ाने के लिए गंभीर है। एयरलाइंस को इसके लिए लाइसेंस दिए जाने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। हमारा जो प्रेरणा स्रोत है हमारे भारतवर्षीय किसान हैं, निसंदेह उनके धैर्य और उनके समर्पण से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिली है और हम इस धरना प्रदर्शन को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारी एक प्रमुख मांग है। आज जैसा कि हम सीएम साहब की दौरे की बात कर रहे हैं, हमें बड़ा गर्व था कि पिथौरागढ़ जनपद के सीएम जो इस जनपद की हर रग रग से वाकिफ हैं, इसके दुखों को दूर करेंगे। और आज जो बेस हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जो हवाई पट्टी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, सिर्फ उसमें हवाई जहाज की सेवा का संचालन और बेस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को भी संबद्ध नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम सभी जनपदवासियों का सिर शर्म से झुक रहा है। और हमने इसी से दुखी होकर हमने कहा है कि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, जो आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकता, जो अपने जनपद को नहीं संभाल सकता, पूरे प्रदेश की जिसकी जिम्मेदारी है, तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले हवाई सेवा चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश बिष्ट जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले मैं यहाँ पर नवीन पिरशाली जी के पास आना चाहूंगी। नवीन जी, क्योंकि सवाल यहाँ पर यही है कि एक विधायक, अपोजिट पार्टी का एक विधायक जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कई समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, साथ ही बात उन्होंने यहाँ पर की है, जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया कि नैनीसैनी में जो हवाई सेवाएं हैं, हवाई जहाज हैं, वो उड़ने कब शुरू होंगे, इसको लेकर तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्यों काम शुरू नहीं हो रहा? आखिर क्या वजह है? मुख्यमंत्री बात तो कर रहे हैं, इस पर आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? देखिए अंजलि जी, जिस नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिए कांग्रेस पिछले 32 साल से राजनीति कर रही थी, उसका पटाख से भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नैनीसैनी को अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा 5 महीने पहले ही लाइसेंस दिया गया था और उसके बाद उत्तराखंड की एविएशन को सौंपा गया है उसका मैनेजमेंट। और उसके बाद उसमें जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, एयरलाइंस को लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, सेफ्टी का सवाल है, उसका टेस्टिंग है, सब कुछ चल रहा है। और अब जब जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा पिथौरागढ़ होने वाला है और वहां पर हवाई जहाज उड़ने की समय सीमा नजदीक आ गई है, तो ऐसे में वही मयूख महर जो पिछली बार मोदी जी के दौरे पर प्रशंसा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कामों की, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों की, जिससे कांग्रेस के अंदर एक बड़ा सा बवाल आ गया था और मयूर महक जो कांग्रेस की राजनीति थी वहां से खिसक रही थी, तो काफी सारे इनके बड़े नेताओं द्वारा, यशपाल आर्य ने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया था महर जी का बयान को, और कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ गई थी। अध्यक्ष का बयान अलग आ रहा था, नेता प्रतिपक्ष का बयान अलग आ रहा था, तो उसको देखते हुए जो भी कांग्रेस के अंदर मामला चल रहा था, अब उसको पटाख से एक नई राजनीति के जरिए किया जा रहा है। लेकिन इससे जनता समझती है कि कौन उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहा है, कौन राजनीति कर रहा था। कांग्रेस का काम राजनीति करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करना है, काम करते रहेंगे।
बिल्कुल। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, क्योंकि बीजेपी कह रही कि कांग्रेस का काम करना है और समय लगता है किसी भी चीज के लिए, इसके लिए इतना सब कुछ हो हल्ला क्यों हो रहा है? यहाँ पर काम चल तो रहा है। देखिए अंजलि जी, जो ये नैनी सैनी की हवाई पट्टी है तो कांग्रेस के शासनकाल में बन गई थी। वहाँ पर जो है सरकारी कामकाज के लिए जो है उड़ाने वहाँ पर वो पहले से ही चलती थी, लेकिन आप ये देखिए 2019 में भी वहाँ पर नियमित उड़ाने जी। उसके बाद ये बंद हो गई। और डीजीसीए की जो ये बात कर रहे हैं अनुमति की, डीजीसीए तो इसको कब से हरी झंडी दे चुका है। और डीजीसीए ने जो एयर ड्रोन की अनुमति है वो तो उत्तराखंड एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कब से सौंपी है। उसके बाद भी तारीख पे तारीख मिली और कोई एक तारीख नहीं मिली। तारीखों का सिलसिला लंबा है। 25 जुलाई को अंतिम तारीख थी कि इनके यहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये जो है 27 अगस्त की तारीख मिली। 27 अगस्त के बाद 17 सितंबर की तारीख मिली। मुख्यमंत्री तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो है हवाई सेवा शुरू नहीं हो रही है। और स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल है देश अस्पताल में, वहाँ लोग दम तोड़ रहे हैं। ये कि भाई एयरलिफ्ट करके वहाँ से अगर नियमित उड़ाने शुरू होंगी तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकेंगी। अभी पिछले हफ्ते की घटना है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो है वहाँ पर पहले से जिला और जिले के मेडिकल अस्पताल में एक गर्भवती को रेफर किया गया। उसके बाद वहाँ पर जो है ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसका पति चक्कर काट रहा ब्लड के लिए, वहाँ गर्भवती की जान चली गई। ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का पर्वतीय क्षेत्रों में। और लगातार अगर विधायक मांग कर रहे हैं कि भैया आप अपने वचन को पूरा कीजिए, लगातार तारीख पर तारीख दे रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को कोसने की जगह इस जागे। इस 5 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी है। इस राज्य में जो भी विकास है वो आप ही ने करना है साहब। जनता ने भरोसा किया आप है, लेकिन भाजपा के लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम प्रदेश की सरकार में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जवाबदेही है। हाँ, कांग्रेस को कोस करके जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके इनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। तो अब जनता जाग चुकी है और कांग्रेस सरकार को तब तक चैन से बैठने नहीं देगी जब तक जो है नैनी सैनी से नियमित उड़ाने शुरू नहीं हो जाती। क्योंकि आश्वासन और तारीखें तो पहले भी बहुत मिल चुकी है ना। अब तारीख नहीं चाहिए, अब तो वहाँ से उड़ान चाहिए। और देश जो वहाँ पर जो देश अस्पताल है उसकी हालत सुधरनी चाहिए, लोगों की जाने बचनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। ठीक, बिल्कुल लौटूंगी सर आपके पास। आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश बिष्ट जी भी हमारे साथ हैं। राजेश बिष्ट जी, आप लोगों का भी समर्थन जो है कांग्रेस के विधायक को मिला हुआ है यहाँ पर इस पूरे धरने को लेकर, किस तरीके से अब आप देख रहे हैं? और वजह यहाँ पर यह भी कि कुमाऊं पर कब्जे की तैयारी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विकास तो सदियों से नहीं हुआ ना। उत्तराखंड की स्थापना के बाद से ही कुमाऊं का विकास नहीं हुआ। इसमें चाहे पार्टियां तो फिर कांग्रेस की भी रही हैं और बीजेपी की भी रही है। देखिए अंजलि जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरा है या सड़कों पे बैठा है और आंदोलनरत है, तो ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि हमारे प्रदेश की सरकार इस मामले में कितनी गंभीर और कितनी संजीदा है। देखिए, अगर कोई कार्य जो एयरपोर्ट की बात हो रही है, अगर 32 वर्ष पहले से नहीं बना है तो 7 साल का समय हमने बीजेपी की सरकार को दे दिया है। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के अंदर रही है। 9.5 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है। इन्हें किस चीज ने रोका हुआ है ये तो हमें पता चले। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि एक जनप्रतिनिधि जब इन समस्याओं को लेके, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, और ज्यादा गंभीर ये है कि ये हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना को टच कर रहे हैं। चाइना ने अपना आधिपत्य तय करने के लिए उन्होंने नेपाल तक सड़कें बना दी, नेपाल तक एयरपोर्ट बना रहे हैं, नेपाल तक डैम बनाने का काम कर रहे हैं, और हम भारत में इसे विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक पिथौरागढ़ में जहाँ पे भ्रमण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पे एक नैनी सैनी एयरपोर्ट को हम सुचारू नहीं कर पा रहे। कितना बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपको बता दूं मैं, अभी तक 160 करोड़ रुपए हमारी जनता के टैक्स का 160 करोड़ रुपए इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में खर्च हो चुका है। ये अपने आप बताता है कि सरकार ने विकास के नाम पे पैसा तो खर्च किया, लेकिन जमीन पे जहाँ पे उसे सुचारू रूप से काम करने की बात हो रही थी वो काम अभी तक नहीं किया। 2015 में 64 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब आप अंदाज कीजिए कि 2015-16 में अगर कांग्रेस की सरकार रही थी, 17 से लेके अभी 23 तक जब हम बात करते तो हमें बीजेपी की सरकार नजर आती है प्रदेश के अंदर। तो हम सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे, आप बताइए। ये अपने आप में बड़ा हंसी की बात है कि हम सवाल जिसकी सरकार चल रही है प्रदेश के अंदर उससे ना करें और कांग्रेस की हम बातें करें। 2002 में कांग्रेस की सरकार थी, 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, इससे क्या लेना देना। आप कीजिए ना काम। आज हर वर्ग सड़कों पे उतरा हुआ है। किसान सड़कों पे हैं,
छात्र सड़कों पे हैं, इनके एबीवीपी की इकाई खूनों से पत्र लिखकर इन्हें कहती है स्कूल का विस्तारीकरण करो। तो कमाल की बात हो रही है प्रदेश में। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका भी। राजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल और फिर उसके बाद ब्रेक के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और सवाल यहाँ पर यही है कि कुमाऊं रीजन को, कुमाऊं मंडल को विकसित करने की बात यहाँ पर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद कुछ दिन पहले यहाँ का दौरा करते हैं, लेकिन अब वहां पर कांग्रेस के एक विधायक हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। और नैनी सैनी तो चलिए छोड़िए, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं जिनका होना बहुत जरूरी है, उनका भी वहां पर टोटा बना हुआ है। और ये बात अब वो उठा रहे हैं धरने के जरिए सही। किस तरीके से इसे देखें? देखिए अंजलि जी, अगर ये कुमाऊं का जो भी अभी प्रकरण चल रहा है और नैनी सैनी जो एयरपोर्ट की बात चल रही थी पिथौरागढ़ की, ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक एक जगह है जहाँ से हमारे बहुत सारी जो है विकास योजनाओं की शुरुआत होती है। और जो सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र में विकास तभी हो सकता है जब हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और इसके बारे में चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है, हर एक ने अपनी कोशिश करी है इस मामले में कि एक डेवलपमेंट किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। लेकिन इस मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जितनी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने राजनीति ज्यादा करी है इंस्टेड ऑफ थिंग कि उसका जो है क्या कहते हैं, एक जो है बिल्कुल जो एक सुचारू रूप से काम होना चाहिए और एक टाउन एंड जो काम होना चाहिए वो काम नहीं किया गया। तो इसी वजह से अगर आप देखिए 1991 से प्रपोज जो है ये पूरा नैनी सैनी जो है उसके एयरपोर्ट बनने का था। उसके बाद कई तब सेंट्रल तो आप समझ लीजिए यूपी की सरकार थी, यूपी की सरकार के टाइम पे ये बात शुरू हुई। लेकिन करते करते आप समझ लो आज भी अगर 23 साल हो गए हैं किसी तरीके से उत्तराखंड को राज्य को बने हुए, और एक हम ऐसी जगह पे जो है हम नहीं कर एक एयरपोर्ट नहीं बना सकते जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो विकास की दृष्टि से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं बना रहे तो कहीं ना कहीं जो है ये सवाल उठता है। इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति ना हो, इसमें सीरियसनेस हो। और जो भी अगर आप ये समझिए कि हमारा जितना चाइना बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर जो इसमें लगता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हमारी लॉजिस्टिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेस है पिथौरागढ़ है। और आप ये देखिए कि हमारे अगर धार्मिक अगर की बात करें पर्यटन के लिए भी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। राजनीति से परे हमें इसको सोचना पड़ेगा, राजनीति से परे हमें सोचना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है ऐसे समय में जब उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में समग्र विकास हो सके, चाहे गढ़वाल मंडल हो चाहे कुमाऊं मंडल हो, यहाँ पर सरकार, वर्तमान सरकारों को ही ध्यान देना पड़ेगा। और उन्हीं से हम सवाल यहाँ पर पूछेंगे। सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या कुमाऊं मंडल की अनदेखी हो रही है? विकास की बात यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये कि आखिरकार विकास की जो गाड़ी है वो कुमाऊं मंडल में आके क्यों यहाँ पर रुक जाती है? नवीन जी, सवाल यहाँ पर यही है। प्रधानमंत्री जी अभी फिलहाल आए थे और उस दौरान इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया था कि अब धार्मिक लिहाज से भी जो 5वां जो धाम है यहाँ पर, उसे भी हम विकसित यहाँ पर करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि एक तरफ इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही हो, औद्योगिकरण पूरे उत्तराखंड में किस तरीके से हो, कैसा वो माहौल जो है इन्वेस्टर्स को दिया जाए, इस पर बात हो रही है। तो सवाल तो उठने लाजमी है ना सर कि वो माहौल यहाँ पर तभी बनेगा जब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जब अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी होगी, जब यहाँ पर हवाई सेवाएं यहाँ पर अच्छी होंगी, अस्पताल अच्छे होंगे, तभी तो यहाँ पर इस तरीके के औद्योगिक कल्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप होगा। ऐसे कैसे होगा फिर? अंजलि जी, आप सही बोल रहे हैं। माहौल तभी बना है जब दिल्ली से देहरादून की दूरी 2.5 घंटे की हो गई है। 4 धाम यात्रा की वजह से आज सारे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया, कनेक्टिविटी बढ़िया हो गई है। और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे पर हैं, तो उससे एक माहौल तो बना है। उसी माहौल से तो प्रभावित होकर जो विधायक आज धरने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बयान दिया था कि धन्यवाद मोदी जी का कि आप आए। आदि कैलाश जैसा क्षेत्र, मानस खंड जहां आज कोई नहीं गया, मोदी जी गए। तो केदार खंड के साथ साथ मानस खंड के धार्मिक और तीर्थाटन का जो विजन लेके माननीय मोदी जी चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड में एक सरकार है जो विजनरी सरकार है और सीधे तौर पर काम के प्रति बहुत सजग है और काम की राजनीति को कर रही है। लेकिन कांग्रेस को काम की राजनीति पसंद नहीं आ रही, उनके समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उनको लग रहा है कि अब लोकसभा चुनाव में हम कैसे टिक पाए, उनको कोई रास्ता नहीं आ रहा, इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। जहां तक बात है, अगर सीमांत क्षेत्र की बात है, सीमांत क्षेत्र के विकास की बात है, तो सीमांत क्षेत्र के विकास की परिकल्पना भी किसी अगर पार्टी ने की हो, भारतीय जनता पार्टी की, आज नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरे हिमालय क्षेत्र, लद्दाख तक, जम्मू कश्मीर तक अगर किसी ने विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, माननीय मोदी जी के विजन ने किया है। आप देख सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसका कोई प्रमाण देने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। चाहे आप कश्मीर का विकास करें, 370 हटाने से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक
जो राज्य कटा हुआ था कांग्रेस के टाइम पर, जो क्षेत्र कटा हुआ था, उसको पुनः जोड़ने का और प्रमुख क्षेत्रों में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश को एक बनाने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर परिकल्पना किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस ने तो इसे हमेशा तोड़ने की बात कही, हमेशा तोड़ा, जाति वर्गों में तोड़ा, समुदाय में तोड़ा, समाज में तोड़ा, तोड़ते तोड़ते इस देश को ऐसा कर दिया था। अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो देश पता नहीं कहाँ होता। आज अगर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व बने हैं, और अगली जो 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है वो भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व बनेगी। इसलिए मैं कांग्रेस और इंडिया कह रही है कि उत्तराखंड को क्या मिला, देश का विकास हुआ, उत्तराखंड को विकास का क्या हुआ? उत्तराखंड को रेल लाइन मिली, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, उत्तराखंड को 4 धाम यात्रा मिली, उत्तराखंड को नैनी सैनी हवाई अड्डा मिल रहा है जहां से बड़ी एयरलाइन उड़ान भरेगी, गोचर एयर पट्टी मिलेगी, औद्योगिकरण मिल रहा है, उत्तराखंड को विकास मिल रहा है। 2025 तक उत्तराखंड इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, अग्रणी राज्य बनेगा, ये मिल रहा है। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। शिषपाल जी पूरी लिस्ट गिनवा दी है नवीन जी ने। देखिए नवीन जी ने क्या लिस्ट गिनाई, ये नहीं बता पाए कि हमारे बेरोजगारों पर लाठियां क्यों चली। बेरोजगार जो है पेपर लीक प्रकरण के आरोप लगा रहे हैं, नौकरी देते जाने के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं। और उत्तराखंड को अगर इन्होंने दिया तो एक उस पर कार्रवाई, अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड किया, आज तक DIT का नाम नहीं बता पा रहे, और रेल लाइन की बात कर रहे। वो रेल लाइन जिसका जो है DPR कांग्रेस की सरकार में बनी, जिसका सर्वे कांग्रेस की सरकार में हुआ, जिसका जो है बजट कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत हुआ, जिसका जो है शिलान्यास कांग्रेस की सरकार में हुआ। आपकी सरकार आगे तो कांग्रेस के कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और ये नैनी सैनी हवाई पट्टी तो 15-16 में हरीश राव जी की सरकार ने बना दी थी भाई, उसके बाद आप नियमित उड़ाने भी शुरू नहीं कर पाए। आपकी सरकार आ गई, डबल इंजन की केवल बात ही करोगे, वो डबल इंजन जो उत्तराखंड की धरती पे उतार हम कर तो रहे हैं, वही तो बात मुख्यमंत्री जी ने कहा। जी ने तो आज आपकी बात की, झूठे लोकार्पण आपने प्रधानमंत्री जी से करवा दिए। वहाँ पर जो है आपने पावर लाइन का उद्घाटन करवा दिया प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिसका पावर हाउस अभी तक बना ही नहीं, उसके टेंडर की प्रक्रिया जारी है। और 15-16 में जो है हरीश राव जी की सरकार उसको पास कर, बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इस प्रकार के लोकार्पण किया गया है, हवाई पट्टी आज तक क्यों लटकी हुई है, तारीख पे तारीख मिली है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो हमें लगा था कि विकास की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आमरण अनशन के लिए जो है तैयार होना पड़ रहा है। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार, देखिए इसलिए राजनीति है। देखिए आपको पता है कि अब केवल आपने कर्तव्य की किसी समझ एक हफ्ते के अंदर हो जाएगी तो आप धरने में बैठे, आप पिथौरागढ़ की जनता वहाँ से उड़ान बताइए, उड़ान कब क्या जनप्रतिनिधि जनता देख रही है, लेकर के जनता आपको बहुत अच्छी देख रही है, कांग्रेस की राजनीति बहुत अच्छी देख रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी काम करने की राजनीति है उसको भी जनता समझ रही है। इससे तो कांग्रेस का सफाया होगा उत्तराखंड से, इससे सफाया हो गया। आज कोई नाम लेवा नहीं बचा कांग्रेस का इस प्रदेश में, इस देश में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है। आप खींच रहे हैं कांग्रेस को, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उटवल है। आपके अंदर जो अंतर्द्वंद है उसको ठीक करो, अगर उसको कर लोगे तो तब भी कुछ होगा, चुनाव लड़ लोगे। अगर आपने वो नहीं किया तो चुनाव में खड़े होने लायक, ठीक है। चुनाव में शिषपाल जी लौटूंगी आपके पास। अब राजेश मिश्र जी, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दे जो हैं, भ्रष्टाचार का लेकर मुद्दा हो, विकास को लेकर मुद्दा हो, वो तो यहाँ पर उठते आए हैं। आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार से ही तो हम पूछेंगे जो विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा एक्टिव मोड में आई हुई है। मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल कब आ रहे हैं उत्तराखंड? अरविंद केजरीवाल जी भी जब समय आएगा तो जरूर आएंगे। और जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी आके स्टंट करके चले जाते हैं, ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन करके चले जाते हैं जिनका सर पांव नहीं है, वो करने वो यहाँ पर नहीं आएंगे। वो यहाँ पे आके मंच से पहला भैबनियों करने नहीं आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जब भी आएंगे जब वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी के बारे में बात करेंगे, विजन के बारे में बात करेंगे, और ये उसके बाद तय होगा कि 2024 में इनको क्या मिलने वाला है। देखिए इस समय उत्तराखंड के अंदर 47 सीटों के साथ बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ है। उसे किसी की जरूरत नहीं है किसी अच्छे काम को करने के लिए। जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि सड़कों पे अगर भूखा प्यासा बैठा है, आंदोलन रहता है, तो उसकी वजह को सबने समझना होगा।
जिस जगह से हम बात कर रहे हैं, जिस नैनी सैनी की बात कर रहे हैं या पिथौरागढ़ के जिले की जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में योजनाओं का बुरा हाल है। आप वहाँ पे अस्पताल के लिए अगर चुनाव प्रतिनिधि कह रहे हैं तो इसका मतलब वो पीड़ा में है। मैं बता दें जनता ने इसलिए नहीं सुना कि वो हरिद्वार और हल्द्वानी देहरादून और नवीन जी आ रही हूँ जाके मौत से बैठे कांग्रेस के जो इस समय विधायक बैठे हैं वो कर्मठ विधायक है, वो वरिष्ठ विधायक जी ने जो बयान मोदी जी के लिए बैठे हुए जो चाहते हैं उनके अस्पतालों में डॉक्टर आए, वो चाहते हैं लोगों को वहाँ पे सुविधा मिले। और अगर नैनी सैनी की सुविधा को यह कर देते हैं तो उस सुविधा से फायदा ये होगा जो यहाँ से 15 से 20 घंटे का रास्ता दिल्ली पहुँचने का है, विधायक कोई बीमार पड़ता है या कोई अन्य पार्टी के काम की राजनीति की तारीफ की थी, का सफर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उनके गले की फांस बन बीजेपी गई, कांग्रेस दिन रात राजेश जी बीजेपी यही कह रही है कि काम हो रहा है। अब ये 1-2 दिनों का काम या 1-2 सालों का काम तो है नहीं, इस पर पूरी तरीके से काम हो रहा है। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है तो उसे दूर करने के बाद ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। बता देता हूँ, मैं बीजेपी की बात बता देता हूँ आपको। 2017 का मैं अभी कहीं न्यूज पढ़ रहा था, हरीश रावत सरकार ने बड़े क्लियर कट जब नैनी सैनी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और उसमें हवाई यात्रा फ्री की थी, तो बीजेपी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले उसका विरोध करने का काम किया। उन्होंने लोक लुभावन इस योजना का नाम दिया था। तो आप अंदाज कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बड़े एयरलाइन जो हमारे सामने इस टाइम देश में अर्थव्यवस्था में हो या में हो या सैनिक बल में चुनौती बने हुए हैं, उस जगह पे जब ये विरोध करने वाली पार्टी आज उस पार्टी हम भी तो वही बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट, हमें कोई परेशानी नहीं है। लास्ट कमेंट होगा तारीख कल तक हम करती रहेगी, ये हमें पता लग जाए। ये हमारा सवाल है आपके माध्यम से। ठीक है सर, ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी, लास्ट कमेंट आपसे मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी क्योंकि अब कुमाऊं को लेकर जिस तरीके का हो हल्ला चल रहा है और एकाएक इस तरीके से कांग्रेस विधायक का आक्रामक होना, मानते हैं चुनाव नजदीक है, अभी अगले 2024 की जो तीर है वो यहाँ पर बाकी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बना हुआ है कि आखिरकार विकास जो अब तक नहीं हुआ, क्या वो ये आक्रामकता से 1-2 महीने में हो जाएगा, ऐसा मुनासिब है? या अभी जब चुनाव आएंगे उसके बाद फिर हवा भी गई और वादे भी गए और दावे भी गए? देखिए अंजलि जी, जहाँ तक इस जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर इसकी टाइमिंग देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है मुद्दा 2024 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये देखें, जब से मोदी जी पिथौरागढ़ में आए हैं और जब उन्होंने कुमाऊं का भ्रमण किया है तो उस समय क्या हो गया कि आप ये देखें कि जो धारचूला के विधायक हैं, 1-2 विधायक ने जब से उनकी तारीफ करी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में पाला ना बदल दे, पहली बात। दूसरी बात जो है, कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है, जो भी जो है स्ट्राइकिंग रेट है, वो कुमाऊं में गढ़वाल से ज्यादा है। और इसका जो इफेक्ट ये है कि उसको ये नहीं लग रहा है कि मोदी जी के आने से कहीं वो वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो रहा है। और इसका जो है क्या कहते हैं, ये सारे जो प्रकरण है इसके बाद में वो मुद्दे पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और जहाँ तक मयूर की बात है, विधायक जी की बात है, वो भी इस मामले में चाह रहे हैं कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ को केंद्र में रखकर हम जो है उसकी राजनीति करें, उसको एग्रेसिव करें और आने वाले जो है 2024 के जो है इलेक्शन में जो वोट शिफ्टिंग का जो मामला है, राजनीतिक जो शिफ्टिंग है, उसको हम जो है मेन स्ट्रीम में लेके आए। चलिए, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं जो कि चुनावी मुद्दे भी आगे चलकर बने। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बिष्ट जी आपका, राजेश बिष्ट जी आपका, शिषपाल सिंह जी और नवीन बिष्टवाल जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात उत्तराखंड के विकास की है या गढ़वाल या कुमाऊं मंडल की है, लेकिन सवाल वर्तमान सरकार से ही पूछे जाएंगे कि अब तक क्या विकास करके दिखाया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।